कांग्रेस को अखंड भारत की सत्ता चाहिए थी। मुस्लिम लीग को अपना अलग पाकिस्तान और 568 हिंदू राजा किसी भी कीमत पर कांग्रेस के अधीन नहीं होना चाहते थे। वर्ष 1947 के इस भयंकर राजनीतिक ज्वालामुखी के बीच जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए तो उनके सामने सिर्फ एक लक्ष्य था। इससे पहले कि देश में खून की नदियां बहें, अंग्रेजों को यहां से सुरक्षित निकाल लो। अंग्रेजों के लिए 1757 में भारत पर कब्जा करना जितना मुश्किल था, 1947 में यहां से जिंदा और सुरक्षित निकलना उससे भी खतरनाक सिर दर्द बन गया था। जानिए लॉर्ड माउंटबेटन के उस मिशन इम्पॉसिबल की कहानी जिसने भारत का नक्शा, भविष्य और इतिहास सब कुछ बदल कर रख दिया। हम चर्चा कर चुके हैं कि इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को आज़ादी देने का काम जल्दी निपटाने के लिए इंग्लैंड में सर्वाधिक योग्य माने जाने वाले सैन्य अधिकारी लॉर्ड लुई माउंटबेटन को भारत में वायसरॉय और गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। माउंटबेटन के स्टाफ में इंग्लैंड की पॉलिटिकल सर्विसेज के श्रेष्ठ एवं अनुभवी अधिकारियों की नियुक्तियां की गईं। भारत में वायसरॉय और गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन का काम केवल इतना था कि वे भारत को आज़ाद करके अंग्रेजों को उनकी पूरी गरिमा और शांति के साथ भारत से सुरक्षित निकाल ले जाएं। 24 मार्च 1947 को माउंटबेटन ने भारत में वायसराय और गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला। उस समय भारत विचित्र स्थिति में फंसा हुआ था। देश की जनसंख्या लगभग 350 मिलियन थी, जिसमें से 100 मिलियन मुस्लिम और 250 मिलियन हिंदू तथा अन्य मतावलंबी थे। कांग्रेस देश का सबसे मान्य राजनीतिक दल था, जिसे गलतफहमी थी कि उसे 100% हिंदू, सिख और अन्य मतावलंबियों का तथा 90% मुसलमानों का नेतृत्व प्राप्त था, जबकि मुस्लिम लीग का मानना था कि लीग को देश के 90% मुसलमानों का समर्थन प्राप्त था। कांग्रेस चाहती थी कि अंग्रेज भारत की सत्ता कांग्रेस को सौंपकर भारत से चले जाएं। मुस्लिम लीग चाहती थी कि अंग्रेज पहले भारत का विभाजन करें तथा मुसलमानों का अलग देश बनाएं, उसके बाद वे भारत को आज़ाद करें। हिंदू बहुल देश की सत्ता कांग्रेस को और मुस्लिम बहुल देश की सत्ता मुस्लिम लीग को मिले। तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष 575 भारतीय राजाओं का भी था। इनमें से अधिकांश हिंदू थे। ये हिंदू राजा कतई नहीं चाहते थे कि भारत को आज़ाद करके देशी रियासतों को कांग्रेस के हाथों में सौंप दिया जाए। भारत में काम कर रही कम्युनिस्ट पार्टियां तथा राष्ट्रवादी और हिंदू प्रभाव वाली राजनीतिक पार्टियां, विशेषकर हिंदू महासभा, चाहते थे कि अंग्रेज भारत को विभाजित नहीं करें, भारत अखंड रहे तथा उसकी सत्ता केवल कांग्रेस को नहीं देकर भारत की समस्त राजनीतिक पार्टियों को साझा रूप से सौंपी जाए तथा देश में लोकतंत्र की स्थापना हो। इन सभी पक्षों से अलग सिखों, दलितों, ईसाइयों और एंग्लो इंडियनों के भी अपने अपने पक्ष थे। ये सब भी आज़ाद भारत में अपने लिए अलग अलग व्यवस्थाएं, विशेष अधिकार एवं विशेष सुविधाएं पाने के आकांक्षी थे। माउंटबेटन को इन समस्त तत्वों से निपटना था, उन्हें संतुष्ट करना था तथा ब्रिटिश अधिकारियों, ब्रिटिश सैनिकों, उनके परिवारों, उनकी संपत्तियों, उनके द्वारा मारे गए शेरों एवं बाघों की खालों, हिरणों के सींगों तथा अंग्रेज अधिकारियों के अश्वों आदि को सुरक्षित रूप से भारत से निकालकर इंग्लैंड ले जाना था। माउंटबेटन को यह व्यवस्था भी करनी थी कि जिस समय रॉयल सेनाएं भारत से जा रही हों, उस समय उपद्रवी, गुंडे और हत्यारे किस्म के लोग भारत की निरीह जनता पर आक्रमण करके उसे हानि नहीं पहुंचाएं। भारतीय लोग आज़ादी का समारोह मनाएं, उनकी संपत्ति, ढोर डंगर सुरक्षित रहें तथा स्त्रियों के साथ बलात्कार नहीं हो। इतने सारे लक्ष्यों को एक साथ अर्जित करना कोई हंसी खेल नहीं था। इन अर्थों में लॉर्ड माउंटबेटन को अपने पूर्ववर्ती समस्त वायसरायों से अधिक कठिन काम करना था, उनसे भी अधिक जिन्होंने लगभग 200 साल पहले इंग्लैंड के लिए भारत को जीता था। माउंटबेटन ने भारत में अपने प्रथम भाषण में कहा कि उनका कार्यकाल सामान्य वायसराय का नहीं रहेगा। वे ब्रिटिश सरकार की घोषणा के परिप्रेक्ष्य में जून 1948 तक सत्ता का हस्तांतरण करने तथा कुछ ही माह में भारत की समस्या का समाधान ढूंढने के लिए आए हैं।
माउंटबेटन ने एटली सरकार को 2 अप्रैल 1947 को अपनी पहली रिपोर्ट भेजी, जिसमें उन्होंने लिखा कि देश का आंतरिक तनाव सीमा से बाहर जा चुका है। चाहे कितनी भी शीघ्रता से काम किया जाए, गृह युद्ध आरंभ हो जाने का पूरा खतरा है। भारत की धरती पर उतरने से पहले ही माउंटबेटन को भारतीय नेताओं मोहनदास गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे नेताओं के बारे में तरह तरह की बातें बता दी गई थीं। इस प्रकार भारत की धरती पर पैर रखने से पहले माउंटबेटन इन नेताओं से, विशेषकर मोहनदास गांधी से चौकन्ने हो गए थे। माइकल ब्रीचर ने अपनी पुस्तक नेहरू ए पॉलिटिकल बायोग्राफी में लिखा है कि माउंटबेटन ने गांधी, जिन्ना, नेहरू, लियाकत अली तथा पटेल से वार्ताएं की। इन नेताओं ने अपने अपने ढंग से माउंटबेटन को बताया कि वे भारत की स्वतंत्रता और विभाजन के संबंध में क्या विचार रखते थे और भारत की समस्या का क्या समाधान चाहते थे। अगले एपिसोड में देखिए, गांधी बोले, जिन्ना को बना दो भारत का प्रधानमंत्री। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।